नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर काजल। वेलकम टू आवर चैनल द हेल्थ नरेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओएस में प्रिस्क्राइब किए जाने वाले सप्लीमेंट्स के बारे में। डाइट के साथ जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं। कई लोग ये भी कहते हैं 10-15 सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं, जो पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे सप्लीमेंट्स ले सकें। आज इस वीडियो में हम ऐसे बेस्ट सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो मेडिकली प्रूवन है और डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पीसीओएस के पेशेंट। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए पीसीओडी सिम्टम की डिटेल सीरीज, जिसमें हर वीडियो में हम एक सिम्टम के बारे में डिटेल बात करेंगे और जानेंगे उनके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में जो एक्चुअल पेशेंट पे काम करते हैं। और हर वीडियो के 5 शुरू के कमेंट्स को मैं प्रोवाइड करूँगी डिटेल 1-to-1 कंसल्टेशन, वो भी पूरा फ्री। तो stay tuned on our channel and subscribe to our channel so you don't miss out our PCOD series. सप्लीमेंट होता क्या है और क्यों पीसीओएस में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है? सप्लीमेंट आपको सपोर्ट के लिए दिया जाता है, वो कोई मैजिक पिल नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है। इसे समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे घर का सारा काम मम्मी करती हैं, पूरा खाना मम्मी बनाती हैं, बट जब मम्मी कहीं थकी हो कुछ काम से या टायर्ड हो उस दिन और आप जाके थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, जैसे मम्मी रोटी बना रही हैं तो आपने बेल दिया, एक छोटा सा हेल्प किया, बट उससे मम्मी को बहुत सपोर्ट हो गया उनके काम में एंड शी विल बी हैप्पी। उसी तरह से सप्लीमेंट आपके बॉडी में काम करता है। आप पूरा डाइट ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, सब रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बट उसे सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी होता है। और पीसीओएस में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीसीओएस एक ओवरऑल बॉडी का डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई टेस्टोस्टेरोन, ओव्यूलेशन बंद होता है यानी अंडे ठीक से नहीं बनते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स। मैं अगर गिनवाना स्टार्ट करूं तो 10 से 15 सिम्टम्स होते हैं एटलीस्ट पीसीओएस के, जो हर लड़की में अलग तरीके से दिखते हैं। तो उन जो ओवरऑल बॉडी के सिम्टम्स हैं उन्हें हेल्प करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी जो ट्रीटमेंट है उसे ट्रिगर मिलता है और पीसीओएस से जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस समय आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं या डॉक्टर ने आपको कौन से सप्लीमेंट्स पीसीओएस के लिए प्रिस्क्राइब किए हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सप्लीमेंट सजेस्ट किया जाता है वो है इनोसिटॉल्स। इनोसिटॉल में 2 मेजर कंपोनेंट आते हैं, मायो इनोसिटॉल और डी कायरो इनोसिटॉल, जो विटामिन B8 का ही टाइप होता है। एक्चुअली विटामिन नहीं है, बट उसी तरह का काम करता है आपकी बॉडी में। वैसे तो इनोसिटॉल हमारी बॉडी खुद नेचुरली बनाती है, लेकिन पीसीओएस में इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे हम अलग से डाइट के थ्रू या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और जब हम डाइट में कम हो जाते हैं तब इन सप्लीमेंट्स को लेना ज़रूरी हो जाता है। जानते हैं ये काम कैसे करता है? पहले तो ये इम्प्रूव करता है हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को। पीसीओएस में अक्सर वुमेन्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हाई इंसुलिन होता है, हाई टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। अब इनोसिटॉल इंसुलिन का काम बेटर करता है, जैसे कि ताला और चाबी का काम होता है। उस तरह से काम करके आपके ओव्यूलेशन यानी अंडे बनने की जो प्रक्रिया है उसे सुधारता है। बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि सिर्फ इनोसिटॉल सप्लीमेंट लेने से भी नेचुरल ओव्यूलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को रिड्यूस करता है, जिससे आपके जो मेल हार्मोन्स की वजह से सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक्ने, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन योर फेस, हेयर लॉस, बालों का पतला हो जाना, ये सारे सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। साथ ही ये फर्टिलिटी को भी सपोर्ट करता है। जब आपका ओव्यूलेशन बढ़ता है तो एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और ओवरीज का फंक्शन भी बढ़ता है, जिससे आपको नेचुरली कंसीव करने में हेल्प होती है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि आईवीएफ के पहले भी इसे दिया जाता है। ये आपको ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। साथ ही वेट गेन की जो टेंडेंसी है आपकी बॉडी में पीसीओएस के कारण, उसे भी ये रेगुलेट करता है। ओवरऑल आपके पीसीओएस में हेल्प हो जाती है। विटामिन डी इन पीसीओएस।
अक्सर विटामिन डी की कमी को लोगों ने बोन से रिलेट कर दिया है। फिर ये पीसीओएस में क्या कर रहा है? पीसीओएस में जहाँ हमारी ओवरीज हैं उनमें विटामिन डी के रिसेप्टर्स की कमी हो जाती है। जब विटामिन डी ओवरीज में पहुँचेगा ही नहीं, वो चिपकेगा ही नहीं उसके खांचे में, रिसेप्टर यानी खांचा होता है, जब वो उस खांचे में नहीं चिपकता है तो वो काम कैसे करेगा? यानी ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम कर पाएगा, ना आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएगा। विटामिन डी जब हम अलग से प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और विटामिन डी अपना एक्चुअल काम कर पाता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। आपके एएमएच को इम्प्रूव करने में इसका बहुत मेजर रोल होता है। तो ओवरऑल ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है, हार्मोन बैलेंसर है, और साथ ही विटामिन डी की कमी होने की वजह से जो आपको मूड स्विंग्स होते हैं या डिप्रेशन होता है पीसीओएस में, उसको भी रिकवर करने में ये बहुत हद तक आपकी हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन पीसीओएस। फैट्स को हमने अक्सर बुरा बना के रखा हुआ है कि फैट नहीं लेना चाहिए, बट ओमेगा 3 ऐसा फैट है जो आपके बॉडी के वेट को एक जगह इकट्ठा ना होने देकर पूरे बॉडी में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट करता है। और पीसीओएस में जब हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी है, यानी लो ग्रेड इन्फेक्शन हमेशा हमारी बॉडी में बना रहता है, जो जिसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो सप्लीमेंट है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है और उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से आप में जो वेट गेन का प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होता है और साथ ही इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। अगला सप्लीमेंट है जिंक। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होने के बावजूद भी पीसीओएस में बड़ा रोल प्ले करता है। पीसीओएस में अक्सर पेशेंट को एक्ने और ऑयली स्किन या हेयर पतले होने की प्रॉब्लम्स दिखती हैं, जिसमें जिंक एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके ऑयलीनेस यानी जो सीबम होते हैं जिसकी वजह से एक्ने ज़्यादा होते हैं उन्हें कंट्रोल कर पाता है। साथ ही ये आपके हेयर ग्रोथ को भी कम करता है, जो एक्सेस बॉडी हेयर है उसे कम करने में आपकी हेल्प करता है। कोएंजाइम Q10 ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी के हर सेल में मौजूद होता है, जो आपके एनर्जी को कन्वर्ट करता है और आपके बॉडी को थकान से मुक्त करता है। पीसीओएस की पेशेंट में अक्सर थोड़ा सा काम करने के बाद या बिना काम किए भी दिन भर उनमें नींद और थकान बनी रहती है और साथ ही रात को उन्हें नींद ना आने की दिक्कत होती है। अब कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी में एनर्जी बूस्ट होती है और डिप्रेशन या स्लीप की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होती हैं। साथ ही इसका मेजर रोल है हमारी एग के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। अगर आप इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पीसीओएस के साथ, तो ये सप्लीमेंट आपके लिए मस्ट टू टेक होता है। जानते हैं कि इन सप्लीमेंट्स को आपको किस टाइम और किस तरह से कितना लेना है आपके रूटीन में, ताकि ये आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकें। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक या फिर लाइट, जब ऐसे कुछ आप नट्स वगैरह खाते हैं, उसके साथ आपको लेना है इनोसिटॉल्स की सप्लीमेंट्स और विटामिन डी। इनोसिटॉल में जो 2 कंपोनेंट मैंने बताए, मायो इनोसिटॉल और डी कायरो, इसका जो फॉर्मूलेशन है 40:1 के रेशियो में जो टैबलेट्स मिलती हैं वो आपको लेनी है। अक्सर इन सप्लीमेंट्स के बहुत सारे ब्रांड्स मेडिकल पे मिल जाते हैं, बट अगर फाइनेंशियल आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसका जेनेरिक फॉर्म भी जो मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा एज इफ ब्रांड के जिससे मिलता है। साथ ही विटामिन डी आपको 4000 mg तक का लेना होता है हफ्ते में। अगर आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हैं डेली या ऑल्टरनेट डे पे, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट। बट अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया है तो आई विल सजेस्ट कि वीकली आप इसका एक कैप्सूल लें, जो आपको पीसीओडी में डेफिशिएंसी से उभरने में मदद करता है। आफ्टरनून में आपको लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक का सप्लीमेंट। ये क्योंकि फैट सॉल्यूबल होता है, उस समय आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो हाई होती है
और आपको इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। ओमेगा 3 आपको 1000 से 2000 mg तक डेली आपको रिक्वायरमेंट होता है और जिंक का 15 से 30 mg का रिक्वायरमेंट हर बॉडी में होता है। ये आपको इजीली टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में मेडिकल पे अवेलेबल हो जाती हैं, जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं आपके लंच के साथ। अब लास्ट में आपको डिनर के साथ लेना है। जब आप लाइट डिनर कर रहे होते हैं तब आपको लेना है कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट, जो लाइट डिनर के साथ इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और नाइट में आपके ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही आपके स्लीप को बेटर बनाता है। जिस टाइम पर मैंने आपको ये सप्लीमेंट्स लेने के लिए सजेस्ट किया है, अगर आप उस तरह इंक्लूड करते हैं अपने रूटीन में तो पॉसिबली आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इन सप्लीमेंट्स के, क्योंकि एक्चुअल में मैं अपने पेशेंट्स को भी मैं इसी टाइम पे ये सप्लीमेंट्स लेने के लिए प्रिस्क्राइब करती हूँ। और इसे आप डाइट या फिर मेडिसिन से कंपेयर मत कीजिए या फिर उसका सब्स्टिट्यूट मान के नहीं लेना है। आपको डाइट और एक्सरसाइज के साथ ही इन सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करना है, ताकि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर फर्टिलिटी का इशू है तो फिर तो आपको IVF की ज़रूरत नहीं अगर पढ़नी चाहिए, तो आप इन सप्लीमेंट्स को स्टार्ट कर दीजिए। PCOD की पूरी सीरीज जो अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाली है उसे आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही शेयर कीजिए जितने भी आपके नोन फ्रेंड्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर पाएँ। और वुमेन रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्थ की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही अपडेट्स पाते रहिए।